आयतन का चैप्टर चल रहा है और अभी तक हम 110 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। 111वां क्वेश्चन क्या है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बताना, वो है तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर का मान 7 दे रखा, तो एक साथ गया 22 दूनी 44 और 44 गुणा कर दो 7 में, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो आसान सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है भाई? ए और बी गोलों के आयतन 125:64 के अनुपात में हैं। यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग 36 है तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, ये हमें बताना। देखो भाई, आयतनों का अनुपात दे रखा V1/V2 125/64। कभी भी आयतनों का अनुपात दे रखा हो और त्रिज्याओं का अनुपात निकालना हो तो घनमूल कर दो बस, उसका जो भी अनुपात दे रखा उसका घनमूल निकाल दो। ठीक है, घनमूल निकाल दो, क्योंकि गोले में क्या है, अगर आयतन की बात करूं 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब जब हम उसकी घात 3 करेंगे तब हमारा आयतन बने, और आयतन से हम वापस त्रिज्या पाओगे तो घनमूल निकालना पड़ेगा। तो आ गया 5/4। इसका मतलब त्रिज्या का जो अनुपात है वो 5:4 है। अब 5 4 9 बराबर 36 के है, 9 बराबर है 36 के। तो ए का मान बताना, तो ए के लिए 5 बराबर हो जाएगा ए, 9 चौक 36, तो ए का मान आ गया 5 चौक 20। ठीक है जी। अब यहां पे 20 सेंटीमीटर आ गया। अब ए का आयतन बताऊं मैं, ए का आयतन नहीं, वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा ना। ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। अच्छा, गोला है, ए का वक्र पृष्ठ बताऊं तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर का मान कितना दे रखा? 20 आ गया। तो 20 का वर्ग 400 और 400 की गुणा करेंगे 4 में तो 1600 आ जाएगा। 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ बनता है। क्वेश्चन नंबर 113 देखें। यदि गोले की सतह का क्षेत्रफल s और आयतन v हो तो s³/v² का मान हमें बताना है। s³/v² का मान हमें बताना। अब s क्या है? वो है वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और v क्या है? v है आयतन, वो हो गया 4/3 पाई r³ और इसकी घात आ गई 2, हो गया 4 चौक 16 चौका 64 पाई क्यूब और r की पावर 6, और यहां पर आ गया 4 चौक 16 और 3 तिया 9 पाई स्क्वायर r की पावर 6। तो r की पावर 6 से r की पावर 6 गया, 16 चौका 64, 2 पाई खत्म हो गए, इसे ऊपर ले जाओगे तो 9 चौक 36 पाई जो है वो इसका जवाब बनेगा। सी ऑप्शन इसका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करेंगे। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला पिघलाकर 3 छोटे गोले बनाए जाते हैं। यदि उनमें 2 गोलों की त्रिज्याएं 6 और 8 हैं तो तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी है? तो यहां पे क्या है, तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। अब 4/3 पाई जो पहले गोले की त्रिज्या थी वो थी 6 क्यूब, 4/3 पाई दूसरे गोले की त्रिज्या थी 8, 4/3 पाई तीसरे गोले की त्रिज्या हमें निकालनी है, और सामने लिख लो जो बड़े गोले की त्रिज्या थी उसका घन करके। 4/3 पाई r क्यूब, मतलब r की जगह यहां पे कितना है? 12 है।
तो 4π/3 तो कॉमन ले लिया, 6 का घन 216, 8 का घन 512 और r³ बराबर 4π/3 और 12 का घन हो गया 1728। जो कैंसिल हो गया, जोड़ दो भाई, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 प्लस r³ बराबर 1728। उधर ले जाकर घटा देंगे तो 1728 में 728 गए, 1000 बचा। कुल मिला के अगर बात करें तो r बराबर हो जाएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें, 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला पिघलाकर एक समान आयतन के 8 ठोस गोले में ढाला गया है, तदनुसार प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है। तो जब भी कोई चीज पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाए तो उनके टोटल आयतन आपस में बराबर हों। तो यहां पर क्या है, 8 गुना एक छोटे गोले का आयतन, क्योंकि 8 गोले बनाए गए हैं बराबर बराबर आकार, तो एक का निकाल लेंगे और उसे 8 से गुणा कर देंगे तो टोटल आयतन आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, बड़े गोले का आयतन। तो 8 गुना 4/3 πr³, जो आ गया भाई 4/3 πr। अब यहां r का जो मान दे रखा वो देखो, यहां पे क्या है, 6 सेंटीमीटर व्यास दिया, तो त्रिज्या रहेगी 3 सेंटीमीटर। 4/3 कैंसिल हुआ तो r³ बराबर हो गया भाई 3 3 9 27/8। या मैं क्या लिख सकूं इसे, r बराबर जब घनमूल निकाल लूंगा तो ये तो आ गया 3 और इसका आ गया 2, तो 3/2 इसकी क्या आ जाएगी भाई, त्रिज्या आ जाएगी। और हमें क्या बताना, त्रिज्या ही बतानी, पॉइंट में दे रखा मान तो 1.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 देखो भाई, एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो उनकी त्रिज्या बतानी है। मतलब आयतन जो बराबर है वो उसके एक तरह से संपूर्ण पृष्ठ के बराबर है। अब जो अर्धगोला है उसका आयतन होगा 2/3 πr³, और जो संपूर्ण पृष्ठ बनेगा इसका वो बनेगा 3πr²। पाई से पाई गया, पाई से पाई गया। अब यहां पे देखें तो क्या हुआ भाई, r से 2 r भी गए, तो r का मान कितना आ जाएगा, 3 3 9/2 मतलब 4.5, 4.5। 4.5 को इसने इस बार लिखा 4 सही 1/2 एक, जो पहले ही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन इसका एक तरह से सही जवाब हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन उत्तर सही है, ये 9/2 भी सही है, 4.5 भी सही है और 4 सही 1/2 भी सही है। जिस भी रूप में उत्तर देवे उस रूप में ही हमें उत्तर। नंबर 117 है, 2 अर्धगोलाकार बेलनों की धारिता 6.4 और 21.6 लीटर है, तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा ये बताना है। अर्धगोलाकार बर्तन है, ठीक है, तो अर्धगोलों का एक तरह से आयतन दे रखा, तो V1/V2 ये हो गया 6.4 और ये हो गया तुम्हारा 21.6। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया हमने। अब जब त्रिज्या निकालनी हो, देखो चाहे पूरे गोले की बात कर रहा हो चाहे आधे गोले की बात कर रहा, ठीक, तो जब पूरा गोला देता तो 4/3 पाई दोनों में आता, और जब आधा गोला दिया तो 2/3 पाई दोनों में आ रहा, 2/3 पाई r1³ और ये आ जाएगा 2/3 पाई r2³ बराबर 64/216। अब ये कैंसिल हो गया, तो r1/r2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका घनमूल निकाल लेंगे। 64 किसका है, 4 का, और 216 किसका है, 6 का, तो कुल मिला के r1/r2 बराबर 4/6 वो जवाब बनेगा। देखो 2/3 पाई मैं लिखूं या ना लिखूं, डायरेक्ट भी मैं काम कर सकूं था। मतलब सीधा सा है कि अगर आयतनों का अनुपात दे रखा है, आयतनों का अनुपात दे दें या आयतनों की वैल्यू देखें, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ लें, व्यास का अनुपात पूछ लें, तो तुम्हें डायरेक्ट उसका घनमूल निकालना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक गोलक का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो गोले की त्रिज्या बतानी। मतलब यहां पे क्या है, आयतन जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ के बराबर है, वक्र पृष्ठ के बराबर है।
तो अगर बात करें, ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब और ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, 2 आर भी गए, 4 भी गया, तो आर का मान कितना बन गया 3। तो आर का मान मतलब त्रिज्या का मान कितना आ गया भाई 3। और 3 किस ऑप्शन में है तुम्हारे, पहले ऑप्शन में, ए ऑप्शन इसका सही। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले लेड के गोले को स्वर्ण से कवर किया जाता है। यदि स्वर्ण और लेड का आयतन बराबर है तो स्वर्ण की मोटाई लगभग कितनी होगी, यह हमें बताना। अब देखो यहां पे क्या है, स्वर्ण का आयतन बराबर होगा लेड का आयतन। क्या 4 सेंटीमीटर व्यास वाले लेड के गोले, तो जो लेड का गोला है वो है 4 सेंटीमीटर व्यास वाला, मतलब कर देंगे 4/3 पाई और आर का मान हो जाएगा 2। लेड वाले के नीचे लिखना पड़ेगा हमें, लेड वाले के नीचे लेड वाले का आयतन और जो स्वर्ण वाले का आयतन स्वर्ण वाले के नीचे लिखा जाएगा। अब यहां थोड़ा सा सोचने वाली बात है, जो लेड का गोला बना उस पर हमने स्वर्ण की परत चढ़ाई। अगर मैं स्वर्ण की परत का ही आयतन मुझे निकालना, तो अंदर का लेड निकाल दो एक तरह से, तो क्या बनेगा, खोखला गोला बन गया। तो यहां पे जो सामने लगेगा वो खोखले गोले का आयतन लगेगा। तो 4/3 पाई और ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, तो यही है। ठीक है भाई, कैपिटल आर जो हो जाएगा उसकी मोटाई सहित अंदर तक की क्या हो जाएगी तुम्हारी त्रिज्या, ये कैंसिल हो गया। आर क्यूब माइनस 8 बराबर 8 क्या आ गया, तो आर क्यूब बराबर आ गया 16। तो आर का मान कितना आ गया भाई, आर का मान आ गया 2 क्यूब रूट 2। अब इसका मान दे रखा 2 के घनमूल का मान दे रखा इसने, कितना दे रखा 1.259, गुणा कर दो, 2 × 18 हासिल को 1, 2 × 5 = 10 और 1 11 हासिल को 1, 2 × 2 = 4 और 1 5 और 2 × 1 2, तो 2.518 यो क्या बनेगी इसकी, यो बनेगी इसकी त्रिज्या। इतने क्या है, यो सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में ही है। लेकिन हमें निकालनी मोटाई, मोटाई को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाना पड़ेगा। तो ये 2.518 में से -2 करना पड़ेगा, तो बचेगा 0.518 सेंटीमीटर। इसकी क्या बनेगी भाई, मोटाई बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें, शीशे की बनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोल गेंद गलाकर फिर से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में ढल जाती है। छोटे गोलों की हमें संख्या बतानी। तो छोटे गोलों की संख्या बतानी, ऐसे क्वेश्चन हमने कई करे। छोटे गोलों की संख्या क्या होगा भाई, बड़े गोले का आयतन बटे एक छोटे गोले का आयतन। तो 4/3 पाई, जो बड़े गोले की त्रिज्या थी वो थी 14 सेंटीमीटर और जो छोटे गोले की त्रिज्या बनी वो बनी 2 सेंटीमीटर। इससे कैंसिल हुआ, 2 से काट दिया हमने, 7 बार काटा, कुल मिलाकर 7 क्यूब और 7 घन हुआ है 343। तो जो गोले बनेंगे छोटे वाले उनकी संख्या होगी तुम्हारी 343। जो बड़े गोले की त्रिज्या थी वो 14 है और जो छोटे गोले की त्रिज्या वो 2 है। तो इस टाइप से अगर हम गला के दूसरे गोले बनाएंगे तो उनकी संख्या 343। क्वेश्चन नंबर 121 देखें, यदि एक गोले का पृष्ठ 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या का मान बताना। पृष्ठ दे रखा, गोले का पृष्ठ 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और गोले का पृष्ठ हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7, आर का मान हमें निकालना। ठीक है भाई, हमने क्या करा, पॉइंट हटा दिया, 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 कम 11 और 11 पंजे 55, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 5 तिया 15। ठीक है भाई, अब यहां पे क्या कर सके हम, कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सके अभी, कुछ नहीं। अब तो कुछ दिखाई, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 63 × 7/4 × 2, एक तो 2 यो है और एक 2 ये है। तो अगर मैं आर स्क्वायर की बात करूं तो देखो 63 को लिखवा 9 × 7 = 63, इसे लिखवा 4 × 4। कुल मिलाकर आर की बात करूं
तो एक तो 3 बाहर आएगा, एक 7 बाहर आएगा, एक जो है 4 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो 7 या 21 बटे 4 अगर करूं तो 4 पंजे 20, कितना बचे यहाँ पे? 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया और 4 पंजे 20, तो 5.25 सेंटीमीटर जो सी ऑप्शन में वो सही जवाब बने। नंबर 122 से अगर बात करें तो शंकु के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 122 देखो क्या है भाई, 21 सेंटीमीटर व्यास और 11 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु के कुल क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना। तो अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो कितने आ जाएंगे भैया? 21/2 सेंटीमीटर, और एल की जो बात करूं तो वो है 11 सेंटीमीटर। अब हमें एक तरह से संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो जाएगा पाई आर प्लस एल। अब पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2, आर का मान 21/2, एल का मान 11। ठीक है भाई, 7 या 21 और 2 से काट दिया हमने 11 बार, तो 11 या 33। और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 10.5 और 11, 11 और 10 21.5। अब इनकी गुणा कर दो, 33 की और 21.5 की गुणा कर दें तो 33 दूनी 66 हो है, तो कुल मिला के ये डी ऑप्शन आ जाएगा इसका 709.5। क्योंकि देखो 0.5 केवल 2 में दे रखा है इसने, या तो 467.5 दिया या 709.5 दिया, लेकिन हम देखा हासिल वगैरह लेके यो 709.5 पे पहुंचेगा, क्योंकि 33 के अगर मैं 2 में भी गुणा कर रहा तो 33 दूनी 66, 660 तो यहीं तक बन गया, 1.5 की और गुणा करूंगा तो ये कुल मिला के ये बन जाएगा 709.5। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें, एक लंबवत शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल और तिरछी ऊंचाई 99 वर्ग सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, व्यास हमें ज्ञात करना। तो वक्र प्रश्न दे रखा है एक तरह से 99 और वक्र प्रश्न होता है पाई आर एल। तो 99 के बराबर है पाई का मान 22/7, आर का मान हमें निकालना, एल का मान दे रखा है 9। ठीक है भाई, 9 से हमने काट दिया 11 बार, 11 दूनी 22, तो आर का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर। हमें बताना व्यास, तो डबल कर दो बस, 7/2 गुणा 2 तो 7 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा भाई? व्यास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आयतन हमें ज्ञात करना। अब देखो शंकु का जो आयतन है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब मुझे पहले एच का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर का मान दे दिया इसने 6 सेंटीमीटर और एल का मान दे दिया इसने 10 सेंटीमीटर। एच का नहीं दे रखा मुझे, तो एच का मैं निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे पता एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान हो गया 10, आर का मान हो गया 6, एच का मान हम देखेंगे तो यह हो गया 10.100 और 6 36 प्लस एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर आ गया 64, तो एच का मान बन गया 8 सेंटीमीटर। एच का मान बन गया 8 सेंटीमीटर। हमें दिखाना है किसका आयतन निकालना। शंकु है, आयतन का मान 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां पे पाई के पदों में दे रखा है, नहीं दे रखा, ये देख लो बस, पाई के पदों में नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है? पाई का मान हमें रखना पड़ेगा। आर का मान 6 है, एच का मान हमने निकाल दिया 8 है, तो कुल मिला के बटे में तो 21 ही आना, ये आ गया 22 गुणा 36 गुणा 8। अगर हम 22 की 36 में और 8 में गुणा करेंगे तो 6336 बनेगा, और बटे में 21 आ रहा, और 21 से भाग करते ही उत्तर आ जाएगा तुम्हारा 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें, दो शंकुओं के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तथा दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाई जो है 2:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना। अब देखो इसका जो है दो वक्र पृष्ठ हैं, उनके अनुपात 1:4 है, तो हो जाएगा पाई R1 L1 बटे पाई R2 L2। पाई से पाई गया, मान दिया तिर्यक ऊंचाई का, मतलब L1 और L2 का मान दे दिया। R1 बटे R2, L1 का मान 2 है, L2 का मान 1 है, और यो आ गया 1/4।
तो कुल मिलाकर अगर बात करी जाए मैं R1 बटे R2 बराबर 1 बटे 8 आया, R1 अनुपात R2 बराबर 1 अनुपात 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 126। यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई 4 गुनी कर दी जाए और आधार की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो शंकु के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना। क्या अनुपात होगा? V1 अनुपात V2 निकालना है। V1 क्या? स्टार्टिंग में जो आयतन है वो है, और V2 क्या? वृद्धि के बाद जो आयतन है वो V2 हो जाएगा। तो शुरू में तो कोई चेंज ही नहीं करा, यहां पे चेंज करा। क्या? इसने कहा ऊंचाई को 4 गुना और त्रिज्या को 2 गुना कर दे तो क्या अंतर पड़ेगा? ये कटा जी, ये आ गया R स्क्वायर H और यहां पर आ गया 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 R स्क्वायर H। इससे कैंसिल हो गया तो कुल मिलाकर 1 अनुपात 16 है, इसका अनुपात आ जाएगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें। एक लंबर से शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ हमें निकालना है। देखो आयतन दे रखा शंकु का 1232, आयतन होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1232 क्या है? अब यहां पर H का मान दे दिया इसने 24, तो 1/3 पाई का मान 22/7, R का मान निकालना, ये 24 दिया है और बराबर हो गया 1232। तो 3 8 24, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 1 बचा, 11 कम 11, 11 दूनी 22। अब हमने काट दिया 8 से, 8 कम 8, 3 बच गया, 8 चौक 32। फिर हमने काट दिया 2 से, 2 सत्ते 14, तो R स्क्वायर बराबर 49, तो R का मान आ गया 7। अब देखो हमारे पास R का मान है, H का मान है, लेकिन वक्र पृष्ठ में L भी चाहिए, तो L का मान निकाल दो। L बराबर क्या होगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R का मान 7 आया, H का मान 24 आया। वैसे तो ट्रिपलेंट काम कर देगा, 7 24 के साथ क्या चलेगा? 25, और नहीं तो निकाल के देख लो। 49 प्लस 576, 625 हुए, 625 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 25 आ जाएगा। तो जो तिर्यक ऊंचाई है वो आ गई हमारी 25। हमें चाहिए वक्र पृष्ठ बाई RL। पाई का मान 22/7, R का मान 7 और L का मान 25। 22 की 25 में गुणा कर दो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर बना। अब आया क्वेश्चन नंबर 128। क्या है भाई? किसी लंबरते शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 4 और 3 है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताना। तो यहां पे भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले L का मान। 4 3 के साथ 5 चला है, वैसे तो ट्रिपलेंट से भी निकाल सके, लेकिन यहां पे निकाल के दिखा देंगे हम। R का मान 3 है और H का मान 4 है। L का मान निकालना तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौक 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। वक्र पृष्ठ बताना पाई RL। पाई के पदों में देना चाहिए मान, पाई के पदों में ही दिया बिल्कुल, क्योंकि पाई का मान जब हम रखेंगे 22/7, 7 से कोई संख्या कटनी नहीं। R का मान 3 है, L का मान 5 है, तो 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 66 मीटर है, तंबू की ऊंचाई 36 मीटर है। तंबू को बनाने में उपयोग किए गए कन्वेक्स का क्षेत्रफल हमें बताना, तो हमें वक्र पृष्ठ बताना, और वक्र पृष्ठ बताना तो L का मान निकालना पड़ेगा। आधार की परिधि है 66, परिधि का मतलब 2 पाई R बराबर है 66। 2 पाई का मान 22/7, R का मान निकाल लेंगे, 22 तिया 66, तो R बराबर 7 तिया 21/2 का मतलब 10.5। 10.5 आ गई त्रिज्या। ठीक है भाई। ऊंचाई इसने पहले ही दे दी, कितनी है? 36 मीटर है। L का मान निकाल लो। यहां करेंगे 10.5 की घात कितनी? 2 प्लस 36 की घात कितनी? यहां पर भी 2। 105 का वर्ग निकालना एक तरह से,
तो 5 पंजे 25, 10 की गुणा कर देंगे 11 में, तो 110 ही आ गया। तो 110.25 तो इसका वर्ग आ गया। और 36 का जो वर्ग बनेगा वो बनेगा 1296। 36 का वर्ग जो बनेगा वो बनेगा 1296। सबको जोड़ जाड़ दो, 25 तो जुगा तो छोड़ दो, यो आया 6, 9 और 1, 10 की जीरो हासिल को 1 और 2 3 और 1 4, यो आ गया तुम्हारा 1406। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो देखो एक तो 5 तो आएगा लास्ट में। अब इससे छोटा वर्ग देखो, 1406 से बिल्कुल छोटा वर्ग। अब जैसे हमें बता कि हमारा 35 का वर्ग जो है वो 1225 हो गया, 36 का वर्ग 1296, ठीक है। तो 37 का वर्ग पड़ेगा इसका बिल्कुल छोटा, क्या पड़ेगा? 37 का वर्ग पड़ेगा। तो हमारा एल का मान 37.5 मीटर आओगा। मीटर में दे रखा तो ये मीटर आओगा। अब हमें निकालना वक्र पृष्ठ, ठीक है। पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5 और एल का मान 37.5। इससे काट दिया मैंने, तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30 और 3 33। अब 33 की गुणा 37.5 में कर देंगे हम, ठीक है भाई। 33 की और 37.5 की गुणा करेंगे तो आपको 1237.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही याद आवे, जबकि है मीटर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे इसने जो मात्रक दिया वो मीटर में दिया, तो मीटर ही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 क्या है भाई? दो लंब वृत्ताकार शंकुओं के आयतन 4:1 के अनुपात में है, उनके व्यास का अनुपात 5:4 है, तो उनकी ऊंचाई का हमें अनुपात बताना। देखो V1/V2 दे रखा इसने अनुपात कितना? 4:1। मैं बात करूं, ये हो गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1/1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 बराबर 4/1। यू कैंसिल हो गया। अब यहां पे जो व्यास का अनुपात दे रखा हो, परिधि का अनुपात दे रखा हो, त्रिज्या का अनुपात दे रखा हो, अनुपात वाले में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मान ही रखो। इसने दिया इसका अनुपात 5:4, तो इसकी जगह 5 रखा जाएगा और इसकी जगह 4 रखा जाएगा। तो आ गया H1/H2 बराबर 4 चौक 16 चौका 64 और 5 पंजे 25। तो अनुपात जो बनेगा H1 अनुपात H2 का वो बनेगा 64:25।